हिमाचल प्रदेश में आईएएस आईपीएस अधिकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर मचा सियासी बवंडर सतह पर भले ही एक विवाद के रूप में दिखाई दे, लेकिन इसके भीतर व्यवस्था से जुड़ी कई गहरी सच्चाइयां और लंबे समय से दबे सवाल छिपे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण को केवल बयानबाजी या मर्यादा उल्लंघन के चश्मे से देखना न तो तथ्यपूर्ण है और न ही न्याय संगत। लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं। सड़क, पानी, बिजली या शिक्षा, स्वास्थ्य, हर समस्या के लिए आम नागरिक मंत्री और विधायक के दरवाजे पर ही पहुंचता है। लेकिन जब नीतिगत निर्णयों के बावजूद फाइलें महीनों तक दफ्तरों में अटकी रहती है, योजनाएं जमीन पर उतरने में देरी करती है और प्रशासनिक सुस्ती विकास की रफ्तार रोक देती है, तो जनप्रतिनिधियों की बेचैनी स्वाभाविक है। विक्रमादित्य सिंह का बयान इसी प्रशासनिक जड़ता और जवाबदेही की कमी की ओर इशारा करता है। ये भी समझना जरूरी है कि आलोचना और अपमान में अंतर होता है। विक्रमादित्य सिंह ने किसी एक अधिकारी या पूरे प्रशासनिक ढांचे को कटघरे में खड़ा करने की बजाय उस प्रणाली पर सवाल उठाए हैं जिसमें निर्णय लेने की गति और जमीनी अमल के बीच गहरी खाई बनती जा रही है। लोकतंत्र में अफसरशाही सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि जनता की सेवा का माध्यम होती है। ऐसे में उस पर सवाल उठाना व्यवस्था को मजबूत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि उसे कमजोर करने की साजिश। और इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद को संतुलन की दिशा में ले जाती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार और प्रशासन एक दूसरे के पूरक है, टकराव का माध्यम नहीं। उन्होंने ये भी दोहराया कि अधिकारियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही ये अपेक्षा भी स्वाभाविक है कि प्रशासनिक तंत्र जनप्रतिनिधियों के प्रति संवेदनशील और समयबद्ध रहे। मुख्यमंत्री का ये रुख इस बात का संकेत करता है कि सरकार विवाद को बढ़ाने की बजाय व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में देखना चाहती है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस बयान को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे सरकार के भीतर समन्वय की कमी और प्रशासनिक अराजकता का प्रमाण बताया। जयराम ठाकुर का कहना है कि जब मंत्री और अफसर आमने सामने हो तो इसका सीधा नुकसान प्रदेश के विकास और आम जनता को होता है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से ये हमला स्वाभाविक है, लेकिन ये भी सच है कि विपक्ष की आलोचना में समाधान से अधिक सियासी अवसर तलाशने की झलक दिखाई देती है। इस विवाद में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि विपक्ष के साथ साथ सरकार के भीतर से भी बयान के बजाय बयान देने वाली मंत्री को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इससे असल मुद्दे से ध्यान भटकता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किसने क्या कहा, बल्कि ये होना चाहिए कि क्या प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत है या नहीं। यदि जनप्रतिनिधियों की आवाज को केवल अनुशासन के नाम पर दबा दिया गया तो ये अफसरशाही को जवाबदेही से ऊपर रखने जैसा होगा। विक्रमादित्य सिंह का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव ये दर्शाता है कि वे टकराव की नहीं बल्कि प्रभावी शासन की बात करते रहे हैं। लोक निर्माण जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए वे जमीनी सच्चाइयों से रोज रूबरू होते हैं। ऐसे में उनका असंतोष व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यवस्था जनित है। इसे सत्ता के भीतर आत्म मंथन के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। दरअसल विक्रमादित्य सिंह के बयान को लेकर मचा राजनीतिक शोर शराबा हिमाचल प्रदेश की शासन व्यवस्था के भीतर मौजूद उस खामोश टकराव को उजागर करता है जो लंबे समय से राजनीति और अफसरशाही के बीच पनपता रहा है। ये प्रकरण केवल भाषा या शैली का नहीं बल्कि उस दूरी का है जो नीतिगत निर्णयों और जमीनी क्रियान्वयन के बीच लगातार बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र में अंतिम कसौटी जनता की होती है। जनता को न ये फर्क पड़ता है कि फाइल किस टेबल पर अटकी है और न ही ये कि देरी के लिए जिम्मेदार कौन है। जवाबदेही अंततः जनप्रतिनिधियों पर ही तय होती है। ऐसे में यदि कोई मंत्री प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है तो वह अपने दायित्व से भाग नहीं रहा बल्कि उसे निभाने का प्रयास कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक सुधार, जवाबदेही और समन्वय जैसे मूल मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं, जबकि बयानबाजी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप केंद्र में आ गए। यदि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस विवाद को अवसर में बदलते हुए राजनीति और प्रशासन के बीच स्पष्ट संवाद, समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया और जमीनी निगरानी तंत्र को मजबूत करते हैं तो ये सरकार के लिए सकारात्मक संदेश होगा। विक्रमादित्य सिंह का बयान सरकार के भीतर विद्रोह नहीं बल्कि व्यवस्था को झकझोरने की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं मंत्री का संतुलित रुख और विपक्ष की आलोचना दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि
ये मुद्दा केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। लोकतंत्र में वही सरकार मजबूत होती है जो सवालों से नहीं डरती बल्कि उनसे सीख लेकर खुद को सुधारती है। यदि इस पूरे प्रकरण में शासन पारदर्शी और जनोन्मुखी बनता है तो ये विवाद नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत साबित होगा।